एक जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी दो बच्चों के साथ रहती थी। दोनों बच्चे होने के कारण बहुत चंचल थे और अपनी माँ से बहुत सारे सवाल करते थे। टुनटुनी चिड़िया उनके सवालों से बहुत परेशान रहती थी क्योंकि वो अपने बच्चों के सारे सवालों का जवाब ही नहीं दे पाती थी। उसके बच्चों का सवाल होता ही ऐसा था। एक दिन की बात है जब ऐसे ही दोनों बच्चे अपनी माँ टुनी चिड़िया के साथ बैठे हुए थे और वो दोनों बच्चे अपनी माँ से पूछ रहे थे, माँ एक बात बताओ, हमारे दांत भी इंसानों जैसे क्यों नहीं होते? हमारे पास ऐसे चोंच क्यों होते हैं? कुकू बेटा, हमारे पास चोंच इसलिए है ताकि हम फलों को खा सकें, उसके रस को पी सकें और साथ ही साथ कोई मजबूत चीज को तोड़ सकें। और फिर हमें घोंसला भी तो बनाना पड़ता है। इस सब कारणों के लिए ही हमारे पास चोंच है। ओह अच्छा मम्मा, अब मैं समझ गया। पर मम्मा, इंसान भी तो घर बनाते हैं। हाँ बेटा, वो घर बनाते हैं, लेकिन वो घर खुद अपनी चोंच से नहीं बनाते, वो अपने हाथों से बनाते हैं। और हमारे पास हाथ नहीं होते, हमारे पंख हैं, इसलिए हमारे पास चोंच होते हैं। ठीक है बेटा, समझ आ गया? हाँ माँ, समझ आ गया। ऐसे ही कई दिन बीत गए और बच्चे अब काफी बड़े हो गए थे। साथ ही उनके सवाल भी और भी ज्यादा खतरनाक हो गए थे। बच्चे बहुत शरारत करते थे। एक दिन उन्होंने अपनी माँ से कहा, माँ, मुझे कुछ भी नहीं पता, मुझे मेरे दांत चाहिए। मुझे भी इंसानों जैसे पिज्जा खाना है और साथ ही कोल्ड ड्रिंक भी पीना है। बेटा, हम इंसानों जैसे कोल्ड ड्रिंक या पिज्जा नहीं खा सकते, हमें ईश्वर ने ऐसा नहीं बनाया है। पर मम्मा, हमें तो चाहिए चाहिए चाहिए। टुनी चिड़िया बच्चों की इस जिद से परेशान होकर कहती है, ठीक है बच्चों, मैं तुम्हारे लिए भी दांत ला दूंगी। वो सोच में पड़ जाती है कि उसने कह तो दिया है, पर अब बच्चों के लिए दांत कहाँ से लाएगी। तभी उसे ख्याल आता है कि वो पास ही की सुनार के पास जाकर के इन बच्चों के लिए सोने के दांत बनवा सकती है। सोनार भैया, आप ना मेरे बच्चों के लिए 2 सोने के दांत बना दीजिए। अरे चिड़िया बहन, तुम सोने का दांत लेकर क्या करोगी? मेरे बच्चे हैं ना, वो जिद कर रहे हैं कि उन्हें भी इंसानों की तरह दांत चाहिए, इसीलिए मैं उनके लिए दांत बनवाने आई हूँ। ठीक है चिड़िया बहन, मैं अभी बना देता हूँ, लेकिन ध्यान रखना, इसे ज्यादा देर मत रखना अपने मुंह में। अगर बच्चे निकल गए तो उनको बहुत समस्या हो सकती है। ठीक है सोनार भैया, मैं इस बात का ध्यान रखूंगी। चिड़िया सोने का दांत बनवाकर अपने घर लेकर आती है और अपने दोनों बच्चों को दे देती है। दोनों बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मम्मा, आपने हमारे लिए दांत ला दिए और अब हम भी पिज्जा खाएंगे। ये बहुत मजा आएगा। नहीं बच्चों, आपको मैंने दांत ला के दिए हैं ताकि आप इससे देख सको और सीख सको। आप पिज्जा मत खाना, ये आपके लिए अच्छा नहीं है। ये इंसानों के लिए बना है, पक्षियों के लिए हानिकारक हो सकता है। ठीक है मम्मा, हम नहीं खाएंगे, लेकिन क्या हम इसे भी ट्राई कर सकते हैं? हम अपने दांत को लगाकर देखें? ठीक है बच्चों, तुम लगा सकते हो। दोनों बच्चों ने दांत को अपने मुंह में लगाया और देखा तो उनके चोंच बंद ही नहीं हो रहे थे। तब मम्मा चिड़िया ने उसे समझाया कि बच्चों, दांत के लिए अलग से मुंह में जगह होती है और जब नहीं है, इसका मतलब आप दांत को इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसीलिए प्रकृति ने हमें दांत भी नहीं दिए हैं। पर बच्चे नहीं मानते और दांत को लगाकर पूरे दिन घूमते रहते हैं और साथ में ही कुछ फलों को भी खाते हैं। खाने वक्त वो दांत गलती से एक बच्चे के पेट में चला गया। मम्मा, मम्मा, मेरे पेट में ये सोने की दांत चली गई है, अब मैं क्या करूं? बेटा, ये क्या किया आपने? मैंने बोला था ना, ये खतरनाक हो सकता है। अब हम क्या करेंगे? जल्दी से चलो, हमें कालू डॉक्टर के पास जाना होगा। बच्चों को लेकर तुरंत ही कालू डॉक्टर के पास पहुंच जाती है। कालू डॉक्टर बच्चों को देखता है और कहता है, ठीक है, मैं अभी ही इसके पेट से ये दांत निकाल देता हूँ। और कुछ ही देर में कालू डॉक्टर उस बच्चे के पेट से वो दांत निकाल देता है। और फिर दोनों बच्चों को ये समझ आ जाती है कि ये कितना खतरनाक हो सकता है जब हम प्रकृति के नियमों के विरुद्ध जाकर उससे खेलें। मम्मा चिड़िया ने बच्चों को समझाया, बेटा, कुछ चीजों को भगवान ने हमारे लिए बनाया है और कुछ चीजों को इंसानों के लिए, इसीलिए हमें सिर्फ वही करना चाहिए जिसके लिए हम बने हुए हैं। ठीक है मम्मा, हम समझ गए,
अब हम कभी भी आपको परेशान नहीं करेंगे, हमें सब समझ आ गया। तो बच्चों, हमें कभी भी ऐसे काम नहीं करने चाहिए जो हमारे लिए खतरनाक हो।